14 अगस्त के मौके पर जश्न आज़ादी मनाते हुए एक बच्चा कौमी नगमा गा रहा था और गाते गाते उसने अचानक लास्ट में नारा लगाना शुरू कर दिया, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जिस तरह बच्चा वो नारे लगा रहा था, बिल्कुल बेखौफी, बेख्याली, इजहार अक़ीदत, मोहब्बत जो उनके अंदर रची बसी है, उसी तरह जैसे किसी मिले नगमे का या कौमी नगमे का वो आखिरी हिस्सा हो, वो नारा जो वो लगा बैठा। बच्चे को ज़रा भी एहसास नहीं था कि उसने क्या कह दिया है, उसने गोया बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो, क्योंकि एक बड़ी उम्र के साहब दौड़ते हुए आए थे, उससे माइक ले लिया था और यकीनन उसके बाद जो गोशुमाली हुई होगी उससे कबल ही बच्चा उन्हें हैरत से देख रहा था कि उसने कोई ऐसी गाली तो नहीं दे दी। इमरान खान जिंदाबाद ही तो कहा है, लेकिन ये जुर्म है। इजहार अक़ीदत हद से बढ़ जाए और ये मोहब्बत बच्चों के अंदर हो, फिर तो इसे जहनों से कभी कुरेदा नहीं जा सकता। बहुत सी तस्वीर में, बहुत सी वीडियो में इमरान खान के साथ नन्हे बच्चे देखे गए हैं। खोज ये भी लगाया जा रहा है कि इस नई पोत को इमरान खान से ऐसी अक़ीदत, मोहब्बत और लगाव क्यों हो गई। 9 मई के केस में जब इमरान खान की रिहाई की खबरें आई तो उनके अक़ीदतमंदों ने शीरनी तकसीम की। लाहौर में भी ये हुआ, बल्कि ये जुर्म हुआ कि चंद बच्चों ने इस खुशी में मिठाई तकसीम की, तो उनके बड़ों को तो गिरफ़्तार किया गया, साथ ही इन बच्चों की गिरफ़्तारी भी अमल में लाई गई। हब्स बेजा में इन्हें चंद घंटों के लिए रखा गया, लेकिन यही बहुत बड़ी बात है कि आप आज़ाद परिंदों को कैद कर दें, वो भी जो बोलते हैं, सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं। ये नन्हे और मासूम बच्चे जिनकी ज़िंदगी ख़राब करने का दावा आप करते हैं कि इमरान खान ने इनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, इनका मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया है। तालीमी इदारों में जाकर ये कहा जाता है कि ये पूरी नस्ल को बर्बाद कर बैठा है। इन बच्चों ने जब अपने बड़ों के साथ मिलकर शीरनी तकसीम की, इमरान खान की रिहाई की सिर्फ खबर आई थी, वहाँ इन बच्चों की गिरफ़्तारी हुई, हब्स बेजा में रखा गया और इन बच्चों की उम्रें क्या थी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बहुत ज़्यादा कोई होगा तो 6 साल का। तो सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील ने जो अपनी एक्स पर ट्वीट की वो ये थी कि बात अब 2-4 साल के बच्चों की गिरफ़्तारियों पर आ गई है। बेहतर है कि पाकिस्तान को बाज़ाब्ता खुली जेल डिक्लेयर कर दिया जाए। रोज़ रोज़ मुल्क व कौम की जग हसाई अच्छी नहीं लगती। हुक्मरान हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये उनका ट्वीट था, उसके बाद ही उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और वो अपने घर से गिरफ़्तार हुए बग़ैर किसी वारंट के शाम 6:30 पर, और कोई FIR उनके ख़िलाफ़ दर्ज नहीं की गई। 22 अगस्त 2025 की वो शाम थी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA ने उन्हें इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया। उनकी गिरफ़्तारी की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन तफसीलात वाज़े नहीं की गई हैं। कहा गया है साइबर क्राइम की तरफ से कि हम तफसीलात जारी कर देंगे। एक्स के मुख्तलिफ पोस्टों के ज़रिए इनकी गिरफ़्तारी यानी हिरासत में ले जाने की खबर दी गई और ये भी बताया गया कि इस वक्त तक कोई इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं है। और एक्स पर ही ये बताया गया कि जो इनकी गिरफ़्तारी हुई है वो इसी ट्वीट की वजह से हुई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को खुली जेल करार दिया था। और फिर ये भी इल्ज़ाम है उन पर, जो उनके दोस्त अहबाब कह रहे हैं कि उन्हें सच बोलने की वजह से उठाया गया है। यकीनन वो हक गोई से काम लेते हैं, वो सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं। इससे कबल उन्हें अपना चैनल छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि या तो हमारे लिए वो लोग समझिए कि उन्हें ख़रीदने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने वो मुलाजमत छोड़ दी। एक सरकारी पतलून लहराने के जुर्म में वो अपने YouTube चैनल पे आ गए थे और वहाँ हक गोई से काम ले रहे थे। और अगर उनकी ख़बरों को, उनकी दी हुई मुसद्दिक़ा इत्तलात को आप सुने तो कुछ भी गलत नहीं मालूम होता और लगता है कि हक गोई में मोतबर नाम खालिद जमील का भी है। ये जो नन्हे बच्चों की गिरफ़्तारी पर उन्होंने अपना ट्वीट किया था तो कौन सा गज़ब कर दिया था। अगर हम बच्चों के उठाए जाने पर भी, उनको हब्स बेजा में रखे जाने पर भी ना बोलें तो हम गूंगे बहरे ही नहीं, हम सेंसलेस लोग भी हैं। हमारे पास समझ नहीं है कि हम इन बच्चों को हब्स बेजा में रख रहे हैं। हम इन फूल कलियों को
टॉर्चर करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो बच्ची जो इमरान खान से शदीद अकीदत वालेहाना लगाव रखती है, उसने जब उसके वालिद को गिरफ़्तार किया गया तो किस तरह वो रो धो रही थी कि मेरे वालिद को छोड़ दो। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है और उसे महसूस किया है उस कर्ब को, वहाँ फिर हम क्या कह सकते हैं कि क्या किसी को ज़रूरी नहीं है कि हम सलाखों के पीछे डालें। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ महसूस हो रही है, यानी सांस लेने की आपको इजाज़त नहीं दी जा रही है, तो फिर हम कह सकते हैं कि आप एक ऐसी जेल में मौजूद हैं जहां आपकी नक्लो हरकत पर भी नज़र है, बल्कि ये भी नहीं सोचा जाता कि आपकी उम्र ऐसी है कि आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यकीनन सच बोलने की वजह से इन्हें FIA ने गिरफ़्तार किया है। इससे कबल भी सन 2023 में उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। इल्ज़ाम उन पे ये लगाया गया था कि वो रियासत मुखालिफ बयानियाँ सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। इसके अलावा जो उनके YouTube चैनल पर उनकी जो आखिरी वीडियो है अब से 10 घंटे कबल की, अगर आप उन्हें सुने तो कुछ भी झूठ या गलत नहीं लगता जो वो अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, लोगों के कर्ब को उसे ही बयान कर रहे हैं। और जो उन्होंने बच्चों की इस तरह की हब्स बेजा में रखने और गिरफ्तारी को रियासत को खुली जेल से तशबीह दी तो कौन सी क़यामत हो गई। और फिर ये कि PTI के लोगों की गिरफ्तारी, ख़ास तौर पर इमरान खान के भांजों की गिरफ्तारी के हवाले से, और 9 मई में जो वर्दी एक लहराई थी इमरान खान के भांजे ने, तो उस हवाले से बात करते हुए वो उतरी हुई पतलूनों का भी जिक्र कर रहे थे। इज़्ज़त बनानी है तो उसके लिए अपनी इज़्ज़त करवानी पड़ेगी। तो ये नहीं कह सकते हम किसी को कि तुम झूठ बोलो और बोलो कि सब अच्छा है, सब सच्चा है। बस यही वो बात है, यही वो स्लोगन है जिस पे सहाफ़ी खालिद जमील नहीं चल सके और ज़िंदा ज़मीर लोग चलते भी नहीं हैं गलत रास्तों पर। जहाँ बच्चों की गिरफ्तारी की बात आ जाए, चाहे लम्हा भर के लिए ही सही, कोई लहीम शहीम शख्स उन्हें घूर के देख ले तो ये भी आता है जुर्म में। इसकी सज़ा, इस पे गिरफ्तारी कौन करेगा? जो उन बच्चों को हिरासा किया गया, उन्हें चंद घंटों के लिए गिरफ्तार किया गया और हब्से बेजा में रखा गया। खालिद जमील की गिरफ्तारी के हवाले से मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार कीजिए कि उन पर कौन कौन सा इल्ज़ाम डाला गया है। खुदा करे वो सेहत और सलामती के साथ रहें। जो भी उनका रास्ता है, सच्चाई का रास्ता, वो उस पर गामज़न रहे। उन्होंने पहले भी इनकार किया था और मुलाजमत छोड़ दी थी, लेकिन हक गोई से हाथ नहीं उठाया था। सच बोलने का रास्ता, सच्चा रास्ता उन्होंने मुंतखब किया है और ये वो रास्ता है जिस पे चलने वालों को जहर का प्याला भी पीना पड़ता है। लेकिन अगर आप सच के रास्तों पर चलने वालों का साथ दें तो फिर जो कामयाबी हासिल होगी वो सिर्फ उस सच्चे शख्स की कामयाबी नहीं होती है। ऐसे लोग वो होते हैं जो दूसरों के लिए बात करते हैं, दूसरों की बात करते हैं और ख़ुद तकलीफ़ उठाते हैं। ख्याल रखिए ऐसे लोगों का और साथ दीजिए सच बोलने वालों का। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।